हमारी धरती अजीबोगरीब मिट्टी से भरी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस धरती में कई ऐसी जगह मौजूद है जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सर जोड़कर बैठे हैं। आज आप ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। नंबर 5, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशियन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिक की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि ये ब्रिज श्री राम ने बनाया था और जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि श्री राम ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है। साइंटिस्ट ने जब इसकी जांच की तब मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात की काफी सबूत मिल चुके हैं कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो जानकर एक्सपर्ट भी चौंक गए। जी हाँ, उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर तो 7000 ईयर ओल्ड है, जबकि उनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है। तो आखिर पत्थर यहाँ आए कैसे, ये साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर 29% जमीन है और 71% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ उनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिलता है। समंदर की इस जगह पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों? इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज है कि ये समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और सॉल्ट लेवल भी अलग है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट लेवल ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदरों के पानी में भी। सॉल्ट लेवल के साथ साथ इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग अलग है और यही रीजन है कि ये दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नंबर 3, तुर्कमेनिस्तान के आलिशान काराकुम डेजर्ट के बीचों बीच जहाँ ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी होती है वहाँ जमीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहाँ 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है। 17,500 स्क्वायर फीट तक फैले इस गड्ढे में चाहे बारिश हो या तूफान ये आग पिछले 50 ईयर से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ जलाई किसने? 1971 में एक सोवियत थियोलॉजी यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि तभी अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी ये गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब जांच किया गया तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है, इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाले इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस उसी दिन से लेकर आज तक ये आग उसी प्रकार जल रही है। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ में 3 अनोखे लेक्स मौजूद है। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ नहीं बनी है, लेकिन तीनों लेक्स के कलर बिल्कुल डिफरेंट है। एक का कलर ब्लैक है और दूसरे का टर्कोइज और तीसरे का ब्लू। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके अलग अलग कलर नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर बदलती रहती है। जी हाँ, कभी एक साल में 6 बार अपने रंग बदलती है तो कभी साल में 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी भी इस तीनों लेक का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहाँ ये लेक मौजूद है वो जगह कालीमोटो नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क का ऑफिसर का कहना है कि इन तीनों लेक के नीचे एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिनकी वजह से ये लेक केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती है। वोल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती है वही शायद इन लेक के पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती है और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी भी इन तीनों लेक का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। और नंबर 1, ये अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में आइलैंड बना हो। ये माउंटेन माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोरेमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा वाटरफॉल है। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कोई भी इंसान नहीं जा पाया है। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। 1884 में ये माउंटेन पहली बार सर एवरोड ने सर्व किया था और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है।